नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक वायरल लड़की के बारे में जो कि रिसेंटली दिल्ली दोसांझ के कॉन्सर्ट में गई थी। उसके बाद से उस पर कई सारे मीम्स बन रहे हैं और मीम्स में ये बोला जा रहा है कि इसको नया बाप मिल गया है, इसका बाप ठेला लगाता है, लड़की एंजॉय कर रही है, लड़की बाप के पैसे को बर्बाद कर रही है। ऐसे कई सारे कमेंट आ रहे हैं और साथ ही साथ उस पर मीम्स बन रही हैं और कई सारे तो यूट्यूब वीडियोस भी बन गए हैं। वो बोल रहे हैं ऐसी जनरेशन है, एल जनरेशन है, जेन जी बर्बाद हो चुकी है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे ये सब ट्रोलिंग कहाँ तक सही है। बात शुरू करते हैं उस लड़की के बारे में। तो वो लड़की ना दिल्ली दोसांझ के उस कॉन्सर्ट में, जो दिल्ली दोसांझ गाना गा रहे थे, तो वो साथ में गाना गा रही थी और रो भी रही थी। तो लोगों द्वारा उसकी कैसे ट्रोलिंग की गई वो तो मैंने आपको बताई। साथ ही साथ जब इस बारे में कई लोगों ने बात की कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो लड़की इमोशनल हो गई होगी उस गाने को सुन के, या फिर उसने कोई मोमेंट कनेक्ट कर लिया होगा। तो कई लोग बोल रहे हैं कि कोई उसके रोने पर बात नहीं कर रहा था, सब उसकी ओवर एक्टिंग पर बात कर रहे थे। उस गाने में इमोशनल होने जैसा कुछ नहीं था। कई लोगों ने बोला कि लड़की नहीं रो रही थी, कॉन्सर्ट का ऐसा माहौल था, कई लोग भी और भी इमोशनल थे। तब कुछ लोगों ने बोला सिर्फ वही लड़की रो रही थी, सिर्फ उसे फेमस होना था, रील्स बनाने गई थी, बन गए मीम्स। ऐसे कई सारे कमेंट उस पर आ रहे हैं। वन बाय वन सारे पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। सबसे पहली बात कि वो लड़की बाप के पैसे पर एंजॉय कर रही थी। तो बात ये है कि हमें नहीं पता वो बाप के पैसे पर एंजॉय कर रही थी या उसका खुद का पैसा था, उसने खुद ने कमाया हो। अगर ठीक है, चलो आपकी बात मान भी लेते हैं, वो अपने पापा के पैसों पर एंजॉय कर रही थी। पर आप सोचिए कि अगर वो अपने पापा के पैसों पर भी इंजॉय कर रही है तो उसका पैसा, उसके पापा का पैसा है, वो उसे बर्बाद करे, उसको नहीं बर्बाद करे, उसका वो कुछ भी करे, आप उसमें बोलने वाले होते कौन हो? आप बस ये कि आप उस कॉन्सर्ट में नहीं जा पाए तो आप ऐसे कमेंट करोगे। दूसरी बात करते हैं उसके रोने के ऊपर। इस कॉन्सर्ट में देखिए कितने सारे लोग रो रहे हैं, क्योंकि कॉन्सर्ट का माहौल ही ऐसा होता है, सब लोग एक जैसी फीलिंग में होते हैं। तो साथ साथ कई बार रोना, या फिर कई बार वो समझ नहीं पाते कि कैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें जब वो किसी फेमस पर्सन को, जिसे वो लाइक करते हैं, उसे देखते हैं इस तरीके से। तो एक बात होती है कि फैन कल्चर इंडिया में पहली बार नहीं आया कि सिर्फ जेन जी जनरेशन ये सब कर रही है, इससे पहले भी कई बार हुआ है। रजनीकांत की तो लोग पूजा करते हैं, साउथ में अभी तक फैन कल्चर इतना क्रेजी है जिसकी कोई हद नहीं है। अमिताभ बच्चन के घर के बाद लोगों का अभी तक जमाव बड़ा ऐसे लगा रहता है जब कोई उनकी पब्लिक अपीयरेंस होती है कि नहीं, उनके लिए भगवान उतर आए हैं। वहीं मीनवाइल मुझे सबसे बड़ी आयरनी ये लगी ना कि लोग इस बात पर वो लड़की को इतना ट्रोल कर रहे हैं ना। तो शाहरुख खान के जो घर के बाहर एक आदमी 95 डेज से वेट कर रहा है, वो अपना बिजनेस छोड़ के आया हुआ है और उसके ऊपर क्या बात है, शाहरुख खान का पक्का फैन है ये आदमी, पिछले 95 डेज से वेट कर रहा है। यहीं खड़े हुए यहीं पे रहता हूँ। ऐसा क्यों? बोले ना, चाहत दिमाग में आ गया, दिल में छा गया। बीवी बच्चे हैं? हाँ, 4 बच्चे हैं। कहाँ छोड़ रखा है? गाँव में है। मतलब काम धंधा बिल्कुल छोड़ के बंद करके लॉक है। और उसके ऊपर कितनी, उस पर कोई मीम्स नहीं बनी है, कोई कुछ बात नहीं हुई है, जबकि वो आदमी इतनी दूर से आया है, अपना सारा काम धाम छोड़ दिया है, उसने पैसा बर्बाद किया, उस पर कोई क्यों नहीं बात कर रहा है? जितने का उनका टिकट होगा उतने का ही इन्हें पैसा बर्बाद कर दिया है, पर नहीं, इस बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। यहाँ पर कई लोग बोलेंगे कि मैं कैसी हूँ, मैं शाहरुख खान, रजनीकांत और अमिताभ बच्चन को दिल्ली दोसांझ से कंपेयर कर रही हूँ। मैं यहाँ कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, मैं एक सिमिलर कंडीशन बता रही हूँ कि ऐसा अगर उनके केस में होता है तो कोई किसी को ट्रोल नहीं करता है, उसकी वाहवाही की जाती है। वहीं इस लड़की को इतना ट्रोल किया जा रहा है, इतना ट्रोल किया जा रहा है जो थम ही नहीं रहा। और इससे पहले अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट में भी तो ऐसे ही हुआ था, एक लड़की वो गाना सुनते सुनते रोने लगी थी, पर यहाँ लोग बोलेंगे कि वो वहाँ इमोशनल हो गई थी। तो पर आप एक बात बताइए, आप कहाँ तक तय करेंगे कि कोई इंसान किस बात पे इमोशनल होगा? क्या पता उसकी कोई मेमोरी उस गाने से जुड़ी हुई हो, उसका कोई पास्ट का कोई इंसिडेंस हो, वो उससे जुड़ा हुआ हो, इसलिए वो इमोशनल हो गई हो, रोने लगी हो। पर आप उस बात को इतना बड़ा चढ़ा के बोल देंगे कि उस लड़की को इतना ट्रोल कर देंगे। आप तो ट्रोलिंग करके साइड हो गए, अब वो लड़की जहाँ भी निकल रही होगी, उसके ऑफिस में, चलो उसके घर के आसपास, अगर वो पढ़ रही है कॉलेज में, जहाँ भी वो जाएगी सिर्फ यही बात हो रही होगी कि वो लड़की रो रही थी, उस पर मीम्स बन रहे हैं।
मुझे समझ नहीं आता है कि अगर चलो ठीक है आप लड़की को भी ट्रोल कर रहे हो ना, तो उसके पापा को उसमें बीच में लाने की क्या बात है कि लड़की का बाप वो कचौड़ी बेचता है और लड़की यहाँ रो रही है, इतना पैसा बर्बाद करके भी ये लोग रो रहे हैं। जब शाहरुख खान एक उसमें शो में गए थे, रियलिटी शो में, डांस वाले में, तब उनके साथ एक लड़की आई थी, वो उनको गले से लग गई थी। उस पर लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट को, कितनी लकी गर्ल है, कितनी इसकी कितनी बढ़िया है, लवली गर्ल, और ये और वो जाने कौन कौन सी गर्ल उनने बता दिया। अब इस लड़की के लिए इतनी ट्रोलिंग क्यों? क्योंकि दिलजीत दोसांझ कंट्रोवर्शियल तो है, ये वाली बात हम भी मानते हैं, आप भी मानते हो, पर इसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं है ना कि अगर वो किसी इंसान को पसंद कर रही है, वो उनको देख के इमोशनल हो जाती है, वो उनको देख के रो रही है, तो आप उसमें बोलने वाले कौन होते हो? किसी इंसान की पर्सनल चॉइस है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपका है तो किसी और इंसान का भी है ना। आपको अगर इंटरनेट मिल गया है, आप किसी के ऊपर कमेंट कर सकते हो, तो इतने भद्दे कमेंट तो नहीं कीजिए। चलो ये लड़की फालतू में रो रही थी, इस बात को आप मान भी लेते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट दे भी देते हैं, पर एक लड़की आपको याद है जो टॉपर थी, उसके 12th में या 10th में, मुझे सही से याद नहीं है, बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, उस लड़की को सिर्फ इसलिए ट्रोल किया गया था कि वो सो कॉल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पर फिट नहीं बैठती है, उसकी अपर लिप्स कुछ ज़्यादा थे तो बोल दिया ये लड़के जैसी लगती है, मर्दाना, इसके मूछे हैं। आप उसको भूल चुके हो क्या? तो अगर आप इस लड़की को ट्रोल कर सकते हो तो फिर आप किसी को भी कर सकते हो। उस लड़की को ये तक बोलना पड़ा कि अगर मैं टॉपर ही ना आई होती तो बहुत अच्छा रहता, शायद काश मेरे 1-2 नंबर कम हो जाते। शायद अगर टॉप मतलब कि नंबर 1-2 कम हो जाते तो टॉप पर ही ना आती, तो शायद इतना फेमस भी ना होती, तो ज़्यादा ठीक रहता। मतलब कि इतना हेयर्स के लिए मुझे कमेंट ट्रोल किया गया। उनकी बात आती है, क्या रजनीकांत को पूजना सही है? चलो आप उनके फैन हो, आप पूजिए, उसमें भी कोई बात नहीं है, आपकी पर्सनल लाइफ है, पर किसी इंसान को इस हद तक ट्रोल मत कीजिए कि वो इंसान का बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। आपकी बात चलो ठीक है, पैसा बर्बाद कर भी रही हो, तो आप क्यों बोल रहे हो उसमें बीच में? पर मुझे उस लड़की के लिए लगा कि ये लोग इतना ज़्यादा उसे ट्रोल कर रहे हैं ना, उसकी भी एक सीमा होती है कि चलो आपने बोल दिया कि हाँ फालतू रो रही थी, ओवर एक्टिंग कर रही थी, आपकी भी बात मान लेते हैं कि वो लड़की चलो ओवर एक्टिंग कर रही होगी, ये ठीक है, नॉर्मल सी बात है, किसी को भी लग सकता है, मुझे लगता तो शायद मैं भी बोल देती, पर उसको ऐसे बोलिए ना कि फालतू ओवर एक्टिंग कर रही है, इसमें कोई रोने वाली बात नहीं थी, गाना ही ऐसा नहीं था कि इस पे इतना रोया जाए, पर आप ऐसे कमेंट कर रहे हो किसी के माँ बाप पे, वो बहुत बुरा लगता है। मुझे बस इतना ही कहना था कि आपको इंटरनेट मिला है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको भी मिली है और दूसरे इंसान को भी मिली है, बस उस जो प्रिविलेज आपको मिला है ना, उसका सोच समझ कर यूज़ कीजिए। बोला जाता है ना कि आपके फंडामेंटल राइट्स वहाँ तक हैं जहाँ तक दूसरे इंसान की नाक की शुरुआत नहीं होती है। आपके एक्शन ऐसे होने चाहिए वो किसी और इंसान को नुकसान ना पहुँचाएं।